लोकसभा चुनाव अपने पूरे जोर पर हैं और इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर जो चल रहा है, वो बांसवाड़ा के अंदर कुछ एक अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ दोनों बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो एक नई पार्टी से डरी हुई है। जो नई पार्टी जो इसी विधानसभा के अंदर उभर कर सामने आई है, भारत आदिवासी पार्टी, वो एक तरीके से दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, वो उससे डरी हुई है। और ये डर नई पार्टी का जो नायक है, वो नामांकन के बाद में, नए नायक के नामांकन के बाद में ये डर और बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से इस नई पार्टी के जो नए नायक का जो नामांकन के अंदर जो भीड़ का जो सैलाब उमड़ा, उस सैलाब में जिस तरह से युवाओं की भीड़ देखी गई, शायद अभी तक पूरे राजस्थान में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के नामांकन की रैली के अंदर इतनी भीड़ नहीं देखी गई। भारत आदिवासी पार्टी ये नई पार्टी है और उसका जो युवा नेता है वो वागड़ का एक कहा जा सकता है कि उभरता हुआ नया नायक है, राजकुमार रोत, जो फिलहाल सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर मजबूत स्थिति में दिख रहा है। जो 84 के का मौजूदा विधायक भी है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने 84 से और भी जो 3 जगह से अपने प्रत्याशी उतारे थे और वो जीत गए थे। इधर 4 तारीख को महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया और उनके खेमे में भी भीड़ तो थी, लेकिन जो भीड़ और जो सैलाब राजकुमार रोत के नामांकन में देखने को मिला, वो कल देखने को मिला। रही बात अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने एक तरीके से डमी कैंडिडेट उतारा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो राजकुमार रोत है, बाप भारत आदिवासी पार्टी है, उसको वो सपोर्ट देना चाहती है। और इधर राजकुमार रोत ने रिक्वेस्ट भी करी और रिक्वेस्ट के बाद में अब जो एक जो नया डमी कैंडिडेट उतारा था उसका नाम वापस लेने का भी चर्चा चल रही है कि उसका नाम कांग्रेस वापस ले लेगी, ऐसी चर्चा चल रही है। अब ऐसे में जो भाजपा जो साम दाम दंड भेद, वो हर तरीके से राजस्थान में जो अपना 25 का जो हैट्रिक पूरा करना चाहते थे, वो इस बार हो पाना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अभी हम बात अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर विधानसभा लोकसभा की कर रहे हैं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पे जो सबसे ज़्यादा जो भार दिख रहा है वो भारत आदिवासी पार्टी का दिख रहा है। और वो भी ऐसे में जब कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसका जो कैंडिडेट है राजकुमार रोत, उसको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस ने अपना पहले तो उम्मीदवार घोषित नहीं किया और ऐन वक्त पे जब उम्मीदवार घोषित नहीं किया, बाकी डायरेक्ट उन्होंने टिकट भिजवा दी। और टिकट भिजवाने के बाद में एक तरीके से एक डमी कैंडिडेट था, अरविंद दामोर या ऐसा कुछ नाम था, उसको उन्होंने वहाँ से पर्चा भरवाया। वो पर्चा भरवाना भी एक तरीके से देखा जा सकता है कि एक तरीके से वो एक मजाक ही था, जो कि साफ दिख रहा था कि ये पर्चा वापस ले लिया जाएगा। पहले तो ये चर्चाएं चल रही थी कि अर्जुन बामणिया यहाँ से पर्चा भरेंगे, लेकिन क्योंकि अर्जुन बामणिया ने कहा कि मेरी उम्र भी हो गई है और उन्हें पता था कि जब डमी कैंडिडेट के रूप में ही भरना है तो फिर क्यों एक हार का ठप्पा लगाया जाए, इसलिए उन्होंने जो एक युवा कांग्रेस के जो नेता थे उनसे पर्चा भरवाया। और आज ये खबर आ रही है कि राजकुमार रोत ने जो आग्रह किया है, और राजकुमार रोत ने जो कहा है कांग्रेस से कि वो अपना पर्चा वापस ले ले, तो कांग्रेस बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो अपना पर्चा भरा है वो वापस ले लेगी। अब ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि कांग्रेस छोड़ के, इतने सालों से कांग्रेस का रिश्ता छोड़ के और वो भाजपा के अंदर चले गए और भाजपा ने उन्हें लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना दिया और ये लेके कि मोदी के कैबिनेट के अंदर कहीं हिस्सा मिल जाएगा या जो भी है, या जिस वजह से भी गए वो एक अलग बात है। लेकिन ये माना जा रहा था कि मालविया जो एक कद्दावर नेता भी हैं, अब मालविया का यहाँ से जो जीत है वो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी भारी पड़ने वाली है। यही नहीं,
जो उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से विधायक हैं और बागीदोरा, वहाँ के भी चुनाव इसी के साथ में होने हैं और वहाँ पे भी भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों ने गठबंधन कर लिया है। अब ऐसे में बागीदोरा के अंदर भी एक तरीके से जो टक्कर है वो काफ़ी कांटे की मानी जा रही है और हालांकि बागीदोरा के अंदर काफ़ी दबदबा है महेंद्रजीत सिंह मालविया का और पिछले काफ़ी लंबे वक्त से 4 बार के विधायक हुए हैं, वो काफ़ी जीते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये काफ़ी भारी पड़ेगा क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों मिलके भाजपा को टक्कर दे रहे हैं और महेंद्रजीत सिंह मालविया जो अभी तक कांग्रेस के खेमे में खड़े हुए थे, अब वो भाजपा के खेमे के अंदर खड़े हुए हैं। देखते हैं कि वैसी जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि लोकसभा का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीट है उसके अंदर राजकुमार रोत एक काफ़ी बड़ा नाम माना जा रहा है और वागड़ के अंदर एक तरीके से उन्हें नायक का दर्जा मिला हुआ है जो युवाओं के अंदर काफ़ी मशहूर हैं और एक तरीके से हर युवा उनका कहीं ना कहीं प्रचार करता हुआ दिखता है और उनके जो नामांकन रैली के अंदर हो, चाहे वो उनकी सभाओं के अंदर हो, जिस तरीके से जो सैलाब उमड़ रहा है वो अपने आप में काफ़ी ये बता देता है कि 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उस रिज़ल्ट के अंदर क्या होने वाला है। अगर आप डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से हैं और जहां से भी आप ये खबर देख रहे हैं, आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं, आप कौन से क्षेत्र से हैं और आपके क्षेत्र के अंदर किसका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि अब तो ये तय है कि जो लड़ाई है वो आमने सामने की लड़ाई हो गई है। एक तरीके से जो ये लड़ाई है वो लड़ाई महेंद्रजीत सिंह मालविया और राजकुमार रोत यानी कि भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी इन दोनों के बीच में रह गई है। तो आप ये बताएं कि आपके वहाँ क्षेत्र के अंदर, अगर वहाँ से आप ये देख रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखता है, महेंद्रजीत सिंह मालविया का जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका, या फिर भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखता है? आपको क्या दिखता है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। और कहाँ से हैं आप ये भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आते हैं लेकिन देखते भी हैं, लगातार देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन सब से ये आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम एक तरीके से एक ये जो चैनल बेबाक राजस्थान है वो एक आम आदमी की आवाज़ है, जो हम आम आदमी की आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुँचाते हैं। उसमें आप हमारा साथ दें। धन्यवाद।